हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 9, 10th, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आपने भी वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। इससे पहले हमने मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर में स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट ये पार्ट देखा है। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो लेक्चर का मैंने लिंक दे रखा है, उसे आप ज़रूर देखिए। आज हम यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। आपको कनेक्टिव पता है, जो वर्ड दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ेगा उसे हम कहते हैं कनेक्टिव। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है, सपोज इंडिया इज़ आवर कंट्री, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है महाराष्ट्र इज़ आवर स्टेट, ठीक है ना। ये दो सेंटेंसेस है। अब इन दो सेंटेंसेस को मैं साथ में जोड़ने के लिए सपोज वहाँ पे अगर एंड यूज़ करता हूँ, इंडिया इज़ आवर कंट्री एंड महाराष्ट्र इज़ आवर स्टेट, तो यहाँ पे जो एंड रहेगा उसे कहते हैं हम कनेक्टिव। जो वर्ड दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ेगा उस वर्ड को हम कहते हैं कनेक्टिव, ठीक है। ये सेंटेंस के लिए हुआ। अभी स्टेटमेंट्स के लिए हमें सिर्फ कनेक्टिव्स काफ़ी नहीं है। स्टेटमेंट्स के लिए यहाँ पे हमारे लिए नेसेसरी है लॉजिकल कनेक्टिव्स, क्योंकि स्टेटमेंट ये टर्म सिर्फ हम लॉजिक में कंसीडर करते हैं। स्टेटमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में अलग रहेगा, लेकिन स्टेटमेंट लॉजिक में उसकी एक अलग टर्मिनोलॉजी है। हमने देखा है अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट एक टर्म है, उसकी खुद की एक परिभाषा है। तो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव्स लगेंगे उन्हें कहते हैं हम लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है। देखिए, लुक हियर, द वर्ड्स और फ्रेज विच कंबाइन टू सिंपल स्टेटमेंट्स, ठीक है। देखिए, अब ये स्टेटमेंट दो प्रकार के हमें आगे जाके और डिटेल में देखना है। एक है सिंपल स्टेटमेंट और दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। सिंपल मतलब एक ही स्टेटमेंट रहेगा और उसमें कनेक्टिव नहीं रहेगा। अ स्टेटमेंट विच इज फ्री फ्रॉम लॉजिकल कनेक्टिव उसे कहते हैं हम सिंपल स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव्स हम यूज करते हैं और जिससे कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म होता है उनको कहते हैं हम लॉजिकल कनेक्टिव्स। लुक हियर, द वर्ड्स और फ्रेजेस विच कंबाइन टू सिंपल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स और सेंटेंशियल कनेक्टिव्स, ठीक है। जो वर्ड या फ्रेज दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स हो या फिर सिंपल स्टेटमेंट्स को, जो वर्ड या फ्रेज सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करता है उस वर्ड या फ्रेज को हम क्या कहेंगे? लुक हियर, लॉजिकल कनेक्टिव, या फिर उसे हम सेंटेंशियल कनेक्टिव्स ऐसा भी कह सकते हैं। सेंटेंस को एक साथ जोड़ता है तो उसे हम कहेंगे सेंटेंशियल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स और सेंटेंशियल कनेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल एंड, आगे और हम देखेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स को। बट, नॉट, इफ देन, नाइदर नॉर, आइदर और, इफ एंड ओनली इफ। इस इफ एंड ओनली इफ को हम शॉर्ट में लिखते हैं IFF। इस IFF को हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे, इफ एंड ओनली इफ, ओके। एक्सेट्रा आर सम कनेक्टिव्स विच आर कॉमनली यूज्ड। ये जो कनेक्टिव्स मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे ये जनरली कॉमनली यूज होते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है। नाउ लुक हियर, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, फिर भी यहाँ पे डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट का जो कॉम्बिनेशन रहेगा बाय यूजिंग कनेक्टिव्स मतलब लॉजिकल कनेक्टिव्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट, उसे कहेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा सिंपल स्टेटमेंट से, जिसमें सिंपल स्टेटमेंट रहेंगे और साथ में लॉजिकल कनेक्टिव रहेंगे, तो उस प्रकार के स्टेटमेंट को हम कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट, ओके।
अ स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम लॉजिकल कनेक्टिव्स, जिस स्टेटमेंट में लॉजिकल कनेक्टिव नहीं रहेगा, फ्री फ्रॉम लॉजिकल कनेक्टिव इसका मतलब उसमें लॉजिकल कनेक्टिव नहीं रहेगा। जिस स्टेटमेंट में लॉजिकल कनेक्टिव नहीं रहेगा उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे सिंपल स्टेटमेंट। ओके, और सब स्टेटमेंट और कंपोनेंट स्टेटमेंट और प्राइम कंपोनेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट्स को ही हम क्या कहेंगे, सब स्टेटमेंट और कंपोनेंट स्टेटमेंट और प्राइम कंपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट डिपेंड्स अपॉन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स एंड द लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज्ड। किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है, ये ट्रूथ वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होगा, उस कंपाउंड स्टेटमेंट में जो सब स्टेटमेंट्स है या फिर जिन्हें हम सिंपल स्टेटमेंट्स कहते हैं, वो सिंपल स्टेटमेंट्स और वहाँ के लॉजिकल कनेक्टिव, इनके ऊपर कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते समय, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा, ये पिक्चर बहुत ही आपके सामने क्लियर आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल कनेक्टिव्स किसे कहेंगे हम, जो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है उसे कहते हैं हम लॉजिकल कनेक्टिव्स। कौन कौन से रहते हैं, एंड रहेगा, और रहेगा, नॉट रहेगा, इफ देन रहेगा, इफ एंड ओनली इफ रहेगा। इन लॉजिकल कनेक्टिव्स में हम आगे जाके डिटेल्स में देखेंगे। जो कनेक्टिव्स, जो वर्ड या जो फ्रेज दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट को एक साथ जोड़े रखता है उसको कहते हैं हम कनेक्टिव्स या फिर लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट किसे कहेंगे, जिसमें सिंपल स्टेटमेंट रहेगा और लॉजिकल कनेक्टिव रहेंगे। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट रहेंगे और लॉजिकल कनेक्टिव रहेंगे, उनको कहेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस कंपाउंड स्टेटमेंट में जो सिंपल स्टेटमेंट है वो सिंपल स्टेटमेंट और उसमें जो लॉजिकल कनेक्टिव इन्वॉल्व है वो लॉजिकल कनेक्टिव, इसके ऊपर कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करेगा। व्हाट इज सिंपल स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट विच इज फ्री फ्रॉम लॉजिकल कनेक्टिव। जिस स्टेटमेंट में लॉजिकल कनेक्टिव नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए, जिस स्टेटमेंट में लॉजिकल कनेक्टिव नहीं रहेगा उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब पहले हमारे पास रहेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स जो सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स और लॉजिकल कनेक्टिव्स मिलके वहाँ पे तैयार होगा कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करेगा सिंपल स्टेटमेंट और उस सिंपल स्टेटमेंट के साथ जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है उनके ऊपर। ओके, चलिए अब हम लॉजिकल कनेक्टिव्स टैबुलर फॉर्म में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए, लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट इन लॉजिक। लुक हियर, कनेक्टिव जो एंड है इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैप। ठीक है ना, वेक्टर में हम यूनिट वेक्टर के लिए यूज करते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, उसी प्रकार का एक कैप है कैप। ठीक है, तो इससे जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसे कहेंगे हम कंजंक्शन। मतलब दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ के जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा, दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए जब हम ये सिंबल यूज करेंगे या फिर एंड कनेक्टिव यूज करेंगे, उससे जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उस कंपाउंड स्टेटमेंट को कहेंगे हम कंजंक्शन। ठीक है, उसी प्रकार से और कनेक्टिव, देखिए हम 5 टाइप्स के कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स यहाँ पे यूज करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक में, एंड, और, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। ये 5 टाइप्स के हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स रहेंगे। कौन कौन से, एंड, फिर उसके बाद और, फिर नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। इस इफ एंड ओनली इफ को ही हम IFF इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, नाउ लुक हियर, इस एंड के लिए हम कैप सिंबल यूज करेंगे, और के लिए वी लेटर यूज करेंगे, नॉट के लिए ये जो साइन हमें दिखता है इसे हम विगल साइन कहते हैं, ये साइन यूज करेंगे। इफ देन के लिए वन साइड एरो रहेगा या फिर इस प्रकार का सिंबल हम यूज करेंगे। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ जिसे हम IFF कहते हैं उसके लिए हम 2 साइडेड एरो या फिर इस प्रकार का वहाँ पे सिंबल यूज करेंगे।
अब एंड इज कनेक्टिव जब हम यूज करेंगे इस कनेक्टिव को दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, तो वहां पे जो सिंपल स्टेटमेंट तैयार होगा उसे हम कंजंक्शन कहेंगे। दो सिंपल स्टेटमेंट जोड़ने के लिए जब हम और यूज करेंगे, इस प्रकार का सिंबल रहेगा, तो उससे जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उसे हम डिसजंक्शन, ध्यान दीजिए, उसे क्या कहेंगे हम, डिसजंक्शन या फिर डिसकंजंक्शन। ठीक है। नॉट, ये जब कनेक्टिव हम सिंपल स्टेटमेंट के साथ जोड़ेंगे तो उससे जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उसे हम निगेशन कहेंगे उस कंपाउंड स्टेटमेंट को, और यहां पे सिंबल इस प्रकार का हम यूज करेंगे जिसे हम विगल साइन कहते हैं। इफ देन, ये कनेक्टिव यूज करे बाद जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उसे कहेंगे हम कंडीशनल या फिर इंप्लीकेशन। आप उसे कंडीशनल कह सकते हो उस कंपाउंड स्टेटमेंट को, जिस कंपाउंड स्टेटमेंट में इफ देन लॉजिकल कनेक्टिव रहेगा उसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट कह सकते हो या फिर इंप्लीकेशन। ठीक है। जिस सिंपल स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ ये प्रकार का लॉजिकल कनेक्टिव उसके साथ जोड़ा जाएगा, या फिर जिन सिंपल स्टेटमेंट्स को इस लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ा जाएगा, वहां पे जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कहेंगे बाय कंडीशनल या फिर डबल इंप्लीकेशन या फिर इक्विवेलेंस। ठीक है ना। तो सिंपल स्टेटमेंट्स और लॉजिकल कनेक्टिव एक साथ जोड़ के जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होते हैं, उन कंपाउंड स्टेटमेंट्स को क्या कहना है ये हमने इस टैबुलर इंफॉर्मेशन में यहां पे देखा है। देखिए, सिंपल स्टेटमेंट के साथ अगर एंड लॉजिकल कनेक्टिव रहेगा तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उसे हम कंजंक्शन कहेंगे। सिंपल स्टेटमेंट और लॉजिकल कनेक्टिव बनके या फिर इन दोनों को मिला के जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उसे हम डिसजंक्शन या फिर डिसकंजंक्शन कह सकते हैं। सिंपल स्टेटमेंट के साथ अगर नॉट जोड़ेंगे या फिर नॉट से सिंपल स्टेटमेंट को हम कनेक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उसे हम निगेशन कहेंगे। सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए अगर हम इफ देन यूज करते हैं तो उससे जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उसे हम कंडीशनल या फिर इंप्लीकेशन कह सकते हैं। सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ के जो कंपाउंड इफ एंड ओनली इफ इस लॉजिकल कनेक्टिव के साथ जो सिंपल स्टेटमेंट रहेंगे, या फिर सिंपल स्टेटमेंट को इफ एंड ओनली इफ इस लॉजिकल कनेक्टिव से अगर हम जोड़ते हैं तो वहां पे जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम बाय कंडीशनल कह सकते हैं या फिर डबल इंप्लीकेशन कह सकते हैं या फिर इक्विवेलेंस कह सकते हैं। ठीक है। ये 5 टाइप्स के लॉजिकल कनेक्टिव्स हमारे पास है, और इन 5 टाइप्स के लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए हम किस प्रकार का सिंबल यूज करते हैं ये मैंने आपके सामने इस टैबुलर इंफॉर्मेशन में दे रखा है। ठीक है। चलिए अब हम कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, जैसे कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट का, डिसजंक्शन या फिर निगेशन या फिर कंडीशनल या फिर बाय कंडीशनल, इन कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा ये अब हम देखेंगे। अब हमें कंपाउंड स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू देखने हैं, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है। ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। लुक हियर, ट्रूथ टेबल हम किसे कहेंगे, जिसमें एंट्रीज रहेंगी, टी या एफ जो है इसे हम एंट्रीज कहते हैं, और जिसमें लॉजिकल कनेक्टिव रहेंगे उससे जो टेबल फॉर्म होगा उसे हम ट्रूथ टेबल कहेंगे। ठीक है। आगे और भी हमें देखना है ट्रूथ टेबल को। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है उन कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज किस प्रकार से ले सकते हैं ये पहले हमें देखना है। ठीक है। देखिए, पहला जो कंपाउंड स्टेटमेंट है कंजंक्शन है। ठीक है ना। ये P और Q, इसके बीच में हमने कंजंक्शन यूज मतलब एंड यूज किया है, इस स्टेटमेंट को कहेंगे हम कंजंक्शन। वाई, यहाँ पे P और Q दो सिंपल स्टेटमेंट्स है और एंड लॉजिकल कनेक्टिव है, तो इससे जो स्टेटमेंट हमारे पास तैयार हुआ है उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को कहेंगे हम कंजंक्शन। ये सिंपल स्टेटमेंट है P। ठीक है ना। हमें पता है स्टेटमेंट्स को, सिंपल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, P Q R S इस प्रकार से। तो ये स्मॉल p सिंपल स्टेटमेंट है, यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है तो फिर इसे हम सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे। Q भी हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन ये क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिकल कनेक्टिव प्रेजेंट है। जिस स्टेटमेंट में लॉजिकल कनेक्टिव प्रेजेंट रहेगा उसे कहेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट।
जिस स्टेटमेंट में लॉजिकल कनेक्टिव नहीं रहेगा उसे कहेंगे हम सिंपल स्टेटमेंट। इस P को हम सिंपल स्टेटमेंट कह सकते हैं। यहाँ पे Q भी सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन P एंड Q कंपाउंड स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो सिंपल स्टेटमेंट्स है, ध्यान दीजिए। सपोज ये अगर सिंपल स्टेटमेंट रहेगा तो इस सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज क्या क्या रह सकती है। या तो ये सिंपल स्टेटमेंट ट्रू रहेगा मतलब कैपिटल T, या फिर फॉल्स रहेगा मतलब कैपिटल F। देखिए ये अगर सिंपल स्टेटमेंट है तो इस सिंपल स्टेटमेंट के लिए सपोज मैं P सिंपल स्टेटमेंट कंसिडर करता हूं, तो इस P के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। ध्यान दीजिए, इससे अलग कुछ नहीं होगा। वो सिंपल स्टेटमेंट P रहेगा तो या तो वो ट्रू रह सकता है या फिर फॉल्स रह सकता है। ट्रू रहेगा तो फॉल्स नहीं होगा, अगर फॉल्स रहता है तो ट्रू नहीं रहेगा, ये पता है हमें। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम Q लेते हैं तो ये Q भी सिंपल स्टेटमेंट Q के लिए भी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये ट्रू रहेगा या फिर ये फॉल्स रहेगा। मतलब किसी भी सिंपल स्टेटमेंट के लिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, दो में से वो एक ही रहेगा, लेकिन दो शक्यता है, दो पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी, या तो ट्रू रहेगा या फिर वो फॉल्स रहेगा। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स नहीं रहेगा, अगर वो फॉल्स है तो वो ट्रू नहीं रहेगा। ठीक है, नाउ लुक हियर, ध्यान दीजिए। अब इसके लिए दो है और इसके लिए दो है, इन दोनों को अगर हम साथ में लेते हैं तो पहले स्टेटमेंट के दो और दूसरे स्टेटमेंट के टू, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, 4। तो इसका मतलब जब दो सिंपल स्टेटमेंट हम साथ में लेंगे तब हमें एंट्रीज 4 मिलेगी। इसे हम एंट्रीज कहेंगे। T और F को हम क्या कहेंगे, एंट्री। ठीक है ना, एंट्रीज कहेंगे T और F को हम। इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है उनको हम एंट्रीज कहेंगे। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट R लिया, इसकी भी पॉसिबिलिटी क्या है, ट्रू और फॉल्स। तो इन तीनों को जब हम साथ में लेंगे तो टोटल एंट्रीज कितनी रहेंगी, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। मतलब जितने स्टेटमेंट्स हम साथ में जोड़ते जाएंगे डिफरेंट, एक के लिए दो लेना है हमें। अगर यहाँ पे दो स्टेटमेंट रहेंगे तो 4 एंट्रीज रहेंगी, अगर 3 स्टेटमेंट्स रहेंगे तो 8 एंट्रीज रहेंगी, अगर 4 स्टेटमेंट्स रहेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वहाँ पे हमें 16 एंट्रीज मिलेंगी। अगर सपोज यस रहेगा TF। ठीक है, आप देखिए मतलब जितनी भी एंट्रीज, जितने भी स्टेटमेंट्स हम एक साथ जोड़ेंगे, हर स्टेटमेंट के लिए हमें 2 एंट्रीज लेनी है। तो अगर 4 स्टेटमेंट्स रहेंगे तो 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2⁴। अगर 2 रहेंगे तो 2⁴ मतलब 4, 3 रहेंगे तो 2⁴ मतलब 8, 4 रहेंगे तो 2⁴ मतलब 16। समझ रहे ना, हम 2 को क्यों मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, क्योंकि एक के लिए 2 है, एक सिंपल स्टेटमेंट के लिए 2 एंट्रीज है। ठीक है ना, तो 2 सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए 2 इंटू 2 4 एंट्रीज मिलेंगी। 3 सिंपल स्टेटमेंट साथ में रहेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 एंट्रीज मिलेंगी। अगर वहां पे 4 सिंपल स्टेटमेंट्स है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16 एंट्रीज मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो हमें लेना है इसके लिए ट्रूथ वैल्यूज, तो यहां पे 2 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, तो इसका मतलब यहां पे हमें 4 एंट्रीज मिलेंगी। ध्यान दीजिए कितनी एंट्रीज रहेंगी, 4 एंट्रीज रहेंगी। ठीक है ना, वाई, क्योंकि यहां पे हमने 2 सिंपल स्टेटमेंट्स लिए हैं, तो कितनी एंट्रीज रहेंगी, 4 एंट्रीज रहेंगी। अब ये 4 एंट्रीज हमें किस प्रकार से लेनी है, देखिए ये जो पहला स्टेटमेंट है, इस पहले स्टेटमेंट के कॉलम में हमें लेना है 2 T और 2 F, TTFF। अब आप ये सोचोगे कि एक स्टेटमेंट के लिए 2 ही एंट्रीज रहते हैं तो हम 4 क्यों ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 सिंपल स्टेटमेंट्स हम साथ में जोड़ने जा रहे हैं, सिर्फ एक नहीं है, P के साथ Q है, इसलिए 4 एंट्रीज आई है। ठीक है, मतलब ये शक्यता है, पॉसिबिलिटी है। देखिए ये जो Q है इसके कॉलम में भी 2 T 2 F लेने, लेकिन किस प्रकार से, यहाँ पे T फिर इसके बाद F फिर T फिर इसके बाद F। अब देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है। सपोज हमारे पास अगर ये 2 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं
तो पहला टी दूसरा टी हो सकता है, या फिर पहला टी दूसरा एफ हो सकता है, या फिर पहला एफ दूसरा टी हो सकता है, या फिर दोनों भी एफ हो सकते हैं। समझ रहे ना आप? दोनों टी हो सकते हैं, या फिर पहला टी दूसरा एफ हो सकता है, या फिर पहला एफ दूसरा टी हो सकता है, या फिर दोनों भी एफ हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी और कोई भी शक्यता यहां पे नहीं रहेगी। नहीं तो आप जांच लो, ठीक है ना, वेरीफाई कर लो आप। क्या हो सकता है? पहला टी दूसरा टी हो सकता है, पहला टी दूसरा एफ हो सकता है, पहला एफ दूसरा टी हो सकता है, या फिर दोनों भी एफ हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई एंट्री यहाँ पे नहीं रह सकती और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं रह सकती, ठीक है। अब देखिए इसके लिए, नाउ लुक हियर, अब हमने यहाँ पे तो ले लिया, अब हमें देखना है कि इसका एंड मतलब कंजंक्शन क्या रहेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा। लुक हियर, ध्यान दीजिए, जब दोनों टी रहते हैं, इसका मतलब टी एंड टी अगर रहेगा तो इसका आंसर हम टी लेते हैं, बाकी सभी जगह पे ये एफ रहेगा। मतलब टी एंड एफ है तो एफ रहेगा, एफ एंड टी है तो एफ रहेगा, एफ एंड एफ है तो एफ रहेगा। लुक हियर, मतलब हमने कैसा लिया है, ध्यान दीजिए, ये जो टेबल हमने लिया है, इस टेबल में हमने क्या लिया है, अगर टी एंड टी है तो इसका आंसर हम टी लेते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड, इसे हम इक्विवेलेंस कहेंगे, ठीक है। टी एंड टी मतलब लॉजिकल इक्विवेलेंट इसे कहते हैं। टी एंड टी का आंसर हमें टी मिलेगा, टी एंड एफ का आंसर हमें एफ मिलेगा, एफ एंड टी का आंसर हमें एफ मिलेगा, और एफ एंड एफ का आंसर भी हमें एफ मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। टी एंड टी रहेगा तो टी मिलेगा, टी एंड एफ रहेगा तो एफ मिलेगा, एफ एंड टी रहेगा तो एफ मिलेगा, एफ एंड एफ रहेगा तो एफ मिलेगा। ओके, लुक हियर, उसी प्रकार से यहां पे भी हमें 4 एंट्रीज लेने हैं, पहले 2 टी, बाद में 2 एफ, फिर यहां पे 1 टी, 1 एफ, 1 टी, 1 एफ। ओके, पी और क्यू। अब ये पी और क्यू देखिए हम क्या लेते हैं, टी और टी, टी रहेगा, टी और एफ, टी रहेगा, एफ और टी रहेगा, एफ और एफ मतलब, लेकिन यहां पे ही एफ रहेगा। देखिए इसके अपोजिट है, एंड में जब दोनों टी रहते हैं तभी टी रहेगा, बाकी सब केसेस में एफ रहेगा। और की जगह दोनों एफ रहेंगे तो ही एफ रहेगा, बाकी सभी जगह ये टी रहेगा। इसका मतलब लुक हियर, अगर हम ध्यान दीजिए, अगर हम टी और टी लेते हैं तो इसका आंसर हमें टी मिलेगा। अगर हम टी और एफ लेते हैं तो इसका आंसर हमें टी मिलेगा। अगर हम एफ और टी लेते हैं तो इसका आंसर हमें टी मिलेगा। और अगर हम एफ और एफ लेते हैं लेकिन इसका आंसर हमें एफ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही सिंपल स्टेटमेंट लिया है, पी नाम का एक ही सिंपल स्टेटमेंट है। जब एक ही सिंपल स्टेटमेंट रहेगा तो वहाँ पे सिर्फ 2 एंट्रीज रहेंगे, एक रहेगा टी और दूसरा रहेगा एफ। 2 ही एंट्रीज रहेंगे क्योंकि एक ही सिंपल स्टेटमेंट है। निगेशन में देखिए हमें क्या करना है, टी के उसके उलट लेना है, मतलब टी है तो हमें एफ लेना है और एफ है तो हमें टी लेना है। इसका मतलब अगर निगेशन टी रहता है तो उसका आंसर हम एफ लेते हैं, निगेशन एफ रहता है तो उसका आंसर हम टी लेते हैं, ठीक है। ये सब आपको अब याद करना है। ओके, देखिए सिचुएशन, टी एंड टी टी, टी एंड एफ एफ, एफ एंड टी एफ, एफ एंड एफ एफ, टी और टी टी, टी और एफ टी, एफ और टी टी, एफ और एफ एफ, निगेशन ऑफ टी एफ, निगेशन ऑफ एफ टी, ठीक है। ये 5 जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है उनमें से 3 लॉजिकल कनेक्टिव लेके जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, ये यहाँ पे हमने देखा है। अभी हमारे पास 2 लॉजिकल कनेक्टिव्स बचे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहला जो हमने कंपाउंड स्टेटमेंट कंजंक्शन लिया है, टी एंड टी है तो टी लेना है, टी एंड एफ है तो एफ लेना है, एफ एंड टी है तो एफ लेना है, एफ एंड एफ है तो एफ लेना है। टी और टी है तो टी लेना है, टी और एफ है तो टी लेना है, एफ और टी है तो टी लेना है, एफ और एफ है तो एफ लेना है, ठीक है। फिर निगेशन ऑफ टी एफ रहेगा, निगेशन ऑफ एफ टी रहेगा। ओके, इस प्रकार से
3 लॉजिकल कनेक्टिव जो हमारे पास है उससे जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उन कंपाउंड स्टेटमेंट की इस प्रकार से यहाँ पे एंट्रीज रहेंगी। ठीक है, अब बचे हुए 2 लॉजिकल कनेक्टिव्स हम देखते हैं। अब हमें कंडीशनल और बाय कंडीशनल कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल यहाँ पे देखना है। ओके, लुक हियर, हमारे पास अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं तो एंट्रीज 4 रहेगी। पी के कॉलम में टी टी एफ एफ रहेगा और क्यू के कॉलम में टी एफ रहेगा। ओके, पी कंडीशनल क्यू का जो कॉलम रहेगा, ध्यान दीजिए, अगर टी कंडीशनल टी है तो हमें टी लेना है, टी कंडीशनल एफ है तो एफ लेना है। मतलब पहला एंट्री टी और दूसरा एंट्री एफ है तो हमें एफ लेना है। एफ कंडीशनल टी है तो टी लेना है और एफ कंडीशनल एफ है तो टी लेना है। तो कंडीशनल के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना है? अगर पहला टी और दूसरा एफ है, देखिए पहला टी और दूसरा एफ है तो ही एफ लेना है, बाकी सब जगह पे हम क्या करेंगे, बाकी सब जगह पे हम टी लेते हैं। मतलब सपोज टी कंडीशनल टी है तो इसका आंसर हमें टी लेना है, टी कंडीशनल एफ है तो इसका आंसर हमें एफ लेना है, एफ कंडीशनल टी है तो इसका आंसर हमें टी लेना है और एफ कंडीशनल एफ है तो इसका आंसर हमें टी लेना है। ओके, उसी प्रकार से बाय कंडीशनल में देखिए टी टी एफ एफ, यहाँ पे टी एफ। ओके, बाय कंडीशनल में टी बाय कंडीशनल टी है तो टी, टी बाय कंडीशनल एफ है तो एफ, एफ बाय कंडीशनल टी है तो एफ, लेकिन एफ बाय कंडीशनल एफ है तो टी। मतलब बाय कंडीशनल में जब दोनों एंट्रीज सेम रहेगी तो हमें टी मिलेगा। जब दोनों एंट्री सेम रहेगी मतलब टी बाय कंडीशनल टी है तो टी मिलेगा, टी बाय कंडीशनल एफ है तो एफ रहेगा, एफ बाय कंडीशनल टी है तो एफ रहेगा, लेकिन एफ बाय कंडीशनल एफ है तो टी रहेगा। देखिए जब दोनों भी एंट्रीज हमारे पास सेम है तो उसका आंसर हमने टी लिया है, जब दोनों भी एंट्रीज डिफरेंट है तो उसका आंसर हमने एफ लिया है। बाय कंडीशनल में जब दोनों भी एंट्रीज सेम रहेगी, टी टी रहेगा टी लेना है, एफ एफ रहेगा टी लेना है, लेकिन जब दोनों एंट्रीज डिफरेंट रहेगी तब वहां पे आंसर लेकिन हमें एफ लेना है। इसका मतलब लुक हियर, अगर टी बाय कंडीशनल टी है तो इसका आंसर हम टी लेते हैं, अगर टी बाय कंडीशनल एफ है तो इसका आंसर हमें एफ लेना है, अगर एफ बाय कंडीशनल टी है तो इसका आंसर हमें एफ लेना है, लेकिन अगर टी बाय कंडीशनल एफ बाय कंडीशनल एफ है, एफ बाय कंडीशनल एफ है तो इसका आंसर हमें टी लेना है। ठीक है, देखिए ये जो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, इन 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स में आपने देखा होगा नॉट ये लॉजिकल कनेक्टिव मतलब निगेशन छोड़ के, नॉट छोड़ के बाकी सब जगह पे हमें 2 सिंपल स्टेटमेंट्स लगे थे ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमें 2 सिंपल स्टेटमेंट्स लेने पड़े हैं, यहाँ पे भी हमने 2 सिंपल स्टेटमेंट्स लिए हैं, एंड के लिए हमने 2 सिंपल स्टेटमेंट्स लिए थे, और के लिए भी हमने 2 सिंपल स्टेटमेंट्स लिए थे, लेकिन निगेशन के लिए 2 सिंपल स्टेटमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है इनमें से 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन कौन से, एंड, और, इफ देन और बाय कंडीशनल मतलब इफ एंड ओनली इफ। देखिए कौन कौन से, ध्यान दीजिए, यहां पे लिखता हूं मैं, देखिए एंड, और, कंडीशनल और बाय कंडीशनल, इनको कहेंगे हम बाइनरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 सिंपल स्टेटमेंट्स चाहिए, इनको क्या कहेंगे हम, बाइनरी। लेकिन ये जो है इसे सिर्फ हमें एक ही सिंपल स्टेटमेंट चाहिए तो इसे कहेंगे हम यूनरी। इसे क्या कहेंगे हम, यूनरी। ठीक है, मतलब एक, बाइनरी मतलब 2। इनके लिए हमें 2 सिंपल स्टेटमेंट चाहिए, मतलब 2 सिंपल स्टेटमेंट है तो ही हम इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए निगेशन के लिए हमें 2 सिंपल स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल स्टेटमेंट रहेगा तो उसमें भी हम नॉट ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसे कहेंगे हम यूनरी ऑपरेशन। ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन रहेगा। देखिए इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन और इसे कहेंगे हम यूनरी ऑपरेशन। वाई? बिकॉज इट नीड्स एटलीस्ट 2 सिंपल स्टेटमेंट्स। इसके लिए कम से कम 2 सिंपल स्टेटमेंट चाहिए, इसके लिए कम से कम एक ही सिंपल स्टेटमेंट चाहिए। इट नीड्स ओनली 1 सिंपल स्टेटमेंट्स, एटलीस्ट 1 सिंपल स्टेटमेंट्स। एक से ज़्यादा रहा तो भी चलता है, लेकिन
कम से कम एक सिंपल स्टेटमेंट चाहिए, इनके लिए कम से कम 2 सिंपल स्टेटमेंट चाहिए, इसलिए इन्हें हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे और इन्हें हम यूनरी ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, अब ये जो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स हमारे पास है, इन 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स को लेके हम एक सेपरेट ट्रूथ टेबल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हम ऐसा ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें सभी स्टेटमेंट्स, मतलब सभी कंपाउंड स्टेटमेंट साथ में है। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है पी क्यू, हमने यहाँ पे पी एंड क्यू, यहाँ पे पी और क्यू, पी कंडीशनल क्यू, पी बाय कंडीशनल क्यू और निगेशन पी लिया है। अब 2 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं तो जाहिर है यहाँ पे 4 एंट्रीज रहेंगे। वाई? बिकॉज देर आर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स। जाहिर सी बात है, अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स रहते हैं तो 4 एंट्रीज रहेंगी। 4 एंट्रीज कौन कौन सी रहेंगी? देखिए, पी में हमारे पास रहेगा टी टी एफ एफ, ठीक है, क्यू रहेगा हमारा टी एफ। अब ये पी एंड क्यू ध्यान दीजिए किस प्रकार से लेना है हमें पी एंड क्यू। अगर टी एंड टी है तो अभी देखा हमने टी लेना है, टी एंड एफ है तो एफ लेना है, एफ एंड टी है तो एफ लेना है, एफ एंड एफ है तो एफ लेना है। ओके, मतलब देखिए टी एंड एफ है तो हम एफ टी एंड टी है, पहले टी एंड टी लेते हैं, टी एंड टी है तो टी लेते हैं, टी एंड एफ है तो एफ लेना है, एफ एंड टी है तो एफ लेना है, लेकिन एफ एंड एफ है यहाँ पे भी हमें एफ ही लेना है। ओके, और में अगर टी और टी है तो टी लेना है, टी और एफ है तो टी लेना है, एफ और टी है तो टी लेना है, लेकिन एफ और एफ है तो एफ लेना है। ओके, इसका मतलब अगर टी और टी, इसका आंसर हमें टी लेना है, टी और एफ इसका आंसर हमें टी लेना है, एफ और टी इसका आंसर भी हमें टी ही लेना है, लेकिन अगर एफ और एफ रहेगा तो इसका आंसर हमें एफ लेना है। ओके, कंडीशनल में टी कंडीशनल टी है तो टी, देखिए टी कंडीशनल टी, यहाँ पे टी, समझ रहे ना आप हम कैसा ले रहे हैं? लुक हियर, हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये टी कंडीशनल टी है, टी कंडीशनल एफ रहेगा, एफ कंडीशनल टी रहेगा, एफ कंडीशनल एफ टी रहेगा। कंडीशनल में अगर टी कंडीशनल टी है तो इसका आंसर हमें टी लेना है, लेकिन पहला टी दूसरा एफ है तो इसका आंसर हमें एफ लेना है। पहला एफ दूसरा टी है तो आंसर हमें टी लेना है, पहला एफ दूसरा एफ है तो आंसर हमें यहाँ पे टी ही लेना है। ओके, बाय कंडीशनल में अगर टी बाय कंडीशनल टी है तो टी, लेकिन टी बाय कंडीशनल एफ है तो एफ, एफ बाय कंडीशनल टी है तो एफ, और एफ बाय कंडीशनल एफ है तो टी। मतलब बाय कंडीशनल में अगर दोनों सेम रहते हैं तो आंसर हमें टी लेना है, दोनों अगर सेम है तो, ठीक है ना। देखिए बाय कंडीशनल में टी बाय कंडीशनल टी है तो इसका आंसर हमें टी लेना है। ओके, टी बाय कंडीशनल एफ है तो इसका आंसर हमें एफ लेना है, एफ बाय कंडीशनल टी है तो इसका आंसर हमें एफ लेना है, लेकिन एफ बाय कंडीशनल एफ है तो इसका आंसर हमें टी लेना है। ओके, उसी प्रकार से निगेशन पी, अब ये निगेशन मतलब टी है तो हमें एफ लेना है, एफ है तो टी लेना है। देखिए पी यहाँ पे टी है तो यहाँ पे एफ लेंगे, यहाँ पे टी है तो एफ लेते हैं, यहाँ पे एफ है तो टी लेते हैं, यहाँ पे एफ है तो टी लेते हैं। ठीक है, निगेशन में क्या है, अगर निगेशन टी रहेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, अगर निगेशन टी है तो इसका आंसर हम एफ लेते हैं, अगर निगेशन एफ है तो इसका आंसर हम टी लेते हैं। निगेशन में हम अपोजिट लेते हैं, टी है तो उसका निगेशन एफ मिलेगा, एफ है तो उसका निगेशन टी मिलेगा। अब ये ट्रूथ टेबल आपके साथ होना चाहिए, इससे आप समझ लीजिए किस प्रकार से हमने लिया है। एंड में अगर दोनों टी है तभी टी लेना है, बाकी सब जगह पे एफ लेना है। और में इसके अपोजिट है, अगर दोनों एफ है तो ही एफ लेना है, बाकी सब जगह पे टी लेना है। देखिए एंड में दोनों टी है तो ही टी लेना है, बाकी सब जगह पे एफ लेना है। और में दोनों एफ है तो ही एफ लेना है, बाकी सब जगह पे टी लेना है। कंडीशनल में पहला टी दूसरा एफ है तो एफ लेना है, बाकी सब जगह पे टी लेना है। बाय कंडीशनल में दोनों सेम है तो टी लेना है, दोनों डिफरेंट है तो एफ लेना है। निगेशन में टी का निगेशन हमें एफ लेना है और एफ का निगेशन हमें वहां पे टी लेना है। ओके, तो इस प्रकार से देखिए हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके,
देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पहले कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है ये देखा है, ओके। फिर उन कंपाउंड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किस प्रकार के सिंबल रहेंगे, मतलब लॉजिकल कनेक्टिव्स लेके जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनते हैं, या फिर लॉजिकल कनेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल लेते हैं उसको हमने देखा है। एंड के लिए, फिर और के लिए, इफ़ देन के लिए, इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए और नॉट के लिए। फिर इसके बाद हमने हर एक का सेपरेट ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया है, हर एक कंपाउंड स्टेटमेंट का। जिस कंपाउंड स्टेटमेंट में एंड रहेगा या फिर और रहेगा या फिर कंडीशनल रहेगा या फिर बाय कंडीशनल रहेगा या फिर निगेशन रहेगा, तो इनका हमने सेपरेट ट्रूथ टेबल देखा है, ठीक है। और इसके बाद हमने एक कंबाइंड ट्रूथ टेबल यहाँ पे देखा है। अब इन वैल्यूज़ को आपको याद करना है, यहाँ पे रखना है, क्योंकि ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय हमें ये वैल्यूज़ लगेंगी। जैसे अगर टी एंड टी है तो हमें झट से वहाँ पे पता होना चाहिए टी एंड टी है तो टी है, टी एंड एफ है तो एफ है, एफ एंड टी है तो एफ है, एफ एंड एफ है तो एफ है। तो ये आपको अब याद करना है। इसको 2-4 बार लिख लीजिए अपने नोटबुक में, तब आपको ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। वैसे भी बहुत सिंपल है। और जितना भी पार्ट हम लेते हैं अभी इस वीडियो लेक्चर में, आप वीडियो लेक्चर देखते समय उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन किया कीजिए, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, अब तक का जितना पार्ट, इसका पहला एक वीडियो लेक्चर और ये वीडियो लेक्चर, इन दोनों वीडियो लेक्चर में हमने जितना पार्ट सीखा है, अब इससे हमारा जो पहला एक्सरसाइज है 1.1 एक्सरसाइज हम अच्छी तरह से अब सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 सीखेंगे। उसमें जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए वीडियो लेक्चर 1 इसके पहले का और ये वीडियो लेक्चर 2, ये दोनों भी वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छी तरह से देखिए इनको। अपने नोटबुक में हर जितना भी मैंने बोर्ड पे लिख के दिया है, इन सब बातों को अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, उनके नोट्स बनाइए, क्योंकि यही आपके लिए आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे फिर वो आपका MST CET एग्ज़ाम रहेगा, आपका स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम रहेगा, आपका JEE मेंस का एग्ज़ाम रहेगा, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये जो नोट्स रहेंगे, ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। वीडियो देखे बाद अगर आपको कुछ डाउट है, ठीक है, तो उन डाउट को बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे वहाँ पे लिख भेजिए, पूछिए। उसको सॉल्व करने का मैं 100% प्रयास करूँगा, मतलब 100% उनको सॉल्व ही करूँगा। आपके जो भी डाउट्स रहते हैं वीडियो देखे बाद उन डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। और वीडियो कैसा लगता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे लिख के मुझे भेजिए कि आपको वीडियो देखे बाद क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो देखने बाद आपका भी रिएक्शन वहाँ पे रहना ही चाहिए, ठीक है। इन वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो लेक्चर को देखते हो तो आपको क्लासरूम में भी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी कोचिंग क्लासेस में आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक मुद्दा, हर एक चैप्टर, हर एक प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे सॉल्व कर मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ। देखिए, श्योर है इस बात के लिए, मैं खुद श्योर हूँ। अगर आप सच में बाय हार्ट इन वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं, पूरा कंसंट्रेशन लगा के इन वीडियो लेक्चर्स को अगर देखते हैं, तो आपको क्लासरूम की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कोचिंग में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाय हार्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आए, इस लैंग्वेज में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत रहती है तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के वहाँ पे ज़रूर भेजिए, उसे मैं सॉल्व करने का 100% प्रयास करूँगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।